हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एविएशन इंस्टीट्यूट। एविएशन पे सबका स्वागत है। तो आज का नेक्स्ट क्यूएनए सेशन लेके हम आ गए परसेंटेज के ऊपर। ठीक है, तो आज बाकी जो क्वेश्चन है उसका अच्छा लेवल वाला क्वेश्चन आज देखेंगे। चलिए टाइम ना वेस्ट करके हम लोगों के क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते। चलिए सर, पहला वाला क्वेश्चन में प्रोजेक्ट कर दीजिए स्क्रीन में। चलिए हम लोगों को स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है। चलिए क्वेश्चन का पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन अ क्लास 25% ऑफ स्टूडेंट्स पास इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ओके, बहुत बढ़िया। 37.5% of the students failed in both the subjects, while 60% of the students failed in Hindi. The difference between the students who passed in English and those who passed in Hindi is 15. What is the total number of students? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सा छोटा छोटा पार्ट्स है, वो छोटा छोटा पार्ट्स लेके हम लोग काम में जाएंगे। चलिए पहला चीज को देखते हैं, जो मिक्स फ्रैक्शन में जो 37.5 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ना 37.5% of the students failed in both the subjects. Okay, तो 37.5% स्टूडेंट्स क्या है कि बोथ सब्जेक्ट में फेल्ड है। राइट 37.5% का फ्रैक्शन में भी क्या होता है ना, 3/8 होता है। हम लोग थोड़ा देर पहले ही पता चल गया था, क्योंकि 12.5 का होता है 1/8। दैट मीन्स 37.5 होगा 3/8, क्योंकि 3 टाइम्स होता है 12.5% का। बात क्लियर है? मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 8 स्टूडेंट टोटल होगा, तो उसमें से 3 स्टूडेंट क्या है कि ना 3 स्टूडेंट है फेल्ड है इन बोथ द सब्जेक्ट्स में। ठीक है, अच्छा अब हम लोग एक एज्यूम कर लेते हैं कि ना स्टूडेंट्स जो है, टोटल स्टूडेंट्स जो है ना 80 है, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग एक से एक सब कुछ मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग एज्यूम क्या कर रहे हैं, 80 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो बोथ सब्जेक्ट में फेल्ड कितना है? दैट इज 30। ओके, क्योंकि 80 होगा टोटल तो 30 होगा बोथ में फेल। बात क्लियर है? तो पहला हम लोग का स्टेटमेंट हम लोग डिकोड कर लिया। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाते। अब क्या बोला है कि इन अ क्लास 25% ऑफ स्टूडेंट्स पास इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो 80 का 25% मतलब क्या होता है? 25% बोले तो 1/4 होता है। सो 80 का 1/4 मतलब 20। तो 20 स्टूडेंट पास्ट बोथ, दैट इज इक्वल टू 20। तो 20 स्टूडेंट हो गया क्या, दोनों में पास कर गया। बात क्लियर है? देखिए हम लोग एक एक लाइन को डिकोड कर रहे हैं, उसके बाद चले आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि ना वाई 60% स्टूडेंट्स फेल्ड इन द हिंदी। अच्छा, 60% स्टूडेंट हुआ है कि फेल्ड, हिंदी में फेल हुआ है। राइट, तो 60% स्टूडेंट हिंदी में फेल हुआ है, मतलब इस तरह से, कुछ इस तरह से है। अब देखिए तो हिंदी में फेल। अच्छा, ये हिंदी में फेल्ड बोले तो, हिंदी में फेल्ड बोले तो ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, ओनली हिंदी में फेल्ड और बोथ सब्जेक्ट में फेल। हा या ना? हिंदी में फेल मतलब ऐसे भी हो सकता है कि वो स्टूडेंट ओनली हिंदी में भी फेल हो सकता है और बोथ सब्जेक्ट में भी फेल हो सकता है। बात तो वही है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को मेंशन नहीं है, ओनली हिंदी बोले कुछ मेंशन नहीं है। अब देखिए बोथ में फेल कितना है, 30 है। बात को समझिए, बोथ कितना है, 30 है। ठीक है, अब हिंदी में फेल कितना बोला है, 60% बोला है। दैट मीन 60 इंटू 80/100। तो इसको छोटा करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। मतलब बोथ हिंदी में फेल्ड हो गया 48। तो हम इसको बोल सकते हैं, हिंदी में फेल को बोल सकते हैं ओनली हिंदी फेल्ड, और को हम लोग क्या करते हैं, प्लस से डिनोट करते हैं, प्लस बोथ सब्जेक्ट में फेल्ड। अब देखिए बोथ सब्जेक्ट में 30 आ चुका है, तो वी कैन से दैट ओनली हिंदी में 18 लोग। हा या ना? टोटल हिंदी में टोटल है 48, बोथ ऑलरेडी 30 है, तो दैट मीन्स ओनली हिंदी है 80। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट को डिकोड करते हैं। देखिए स्टेटमेंट को डिकोड करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। टाइम ज्यादा लगने की जरूरत नहीं, लेकिन हम आप लोगों को एक एक लाइन को बोल के डिकोड करके बोल रहे हैं, इससे थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। अच्छा, बोला है डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स हु पास्ड इन इंग्लिश एंड दोस हु पास्ड इन हिंदी इज 15। ठीक है, अब और कुछ स्टेटमेंट नहीं है बाकी। ठीक है, अब देखिए एक चीज कि ना 18 है ओनली हिंदी, बोथ है 30। ठीक है, टोटल नंबर स्टूडेंट्स है 80। अच्छा, तो हम लोग को इंग्लिश का भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ऐसा भी फाइंड आउट करना है ओनली इंग्लिश, वो कितना होगा। चलिए उसको निकाल लेते हैं एक बार। 80 माइनस, देखिए
80 माइनस हम लोगों को बोथ सब्जेक्ट, देखिए ओनली इंग्लिश में फेल है, हमको ओनली इंग्लिश फेल्ड पूछ रहे हैं हम लोग, ठीक है, खोज रहे हैं ओनली इंग्लिश फेल्ड। देखिए 80 है टोटल, बोथ सब्जेक्ट में पास कितना है, बोथ सब्जेक्ट में पास है 20 हो गया, राइट। अच्छा इसमें क्या है आपका 18 है, देखिए 18 है ओनली हिंदी, राइट, 18 है ओनली हिंदी, गॉट इट। और बोथ सब्जेक्ट में फेल है 30, तो ये सारा चीज को 80 से माइनस कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा ओनली इंग्लिश वाला चीज। दैट मीन्स कितना आ रहा है देख लेते हैं एक बार, 80 माइनस 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 68। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ना 12। बात क्लियर है। तो ओनली हिंदी मिला था हम लोग को 18 एंड ओनली इंग्लिश मिला है 12। ओके अच्छा ज्यादा नीचे हो गया आई गेस, तो इसको ऊपर लिख देते हैं एक बार, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन ज्यादा नीचे हो गया, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं, देख लीजिए, फिर से इसको एक बार बोल देते हैं चीज को। देखिए 18 था ओनली हिंदी, बोथ था 30, ठीक है, तो हम बोल सकते ओनली इंग्लिश में फेल कितना होगा, ओनली इंग्लिश में फेल टोटल जो कितना स्टूडेंट था 80 था, माइनस करते हैं 80 से, कौन किस किस को माइनस करेंगे, पास्ट को पहले माइनस करते हैं क्योंकि वो लोग तो पहले ही अलग हो चुका है। उसके बाद क्या किसको माइनस करेंगे, 18 को माइनस करेंगे। क्यों 18 को माइनस करना है हमको, क्योंकि ओनली हिंदी वाला है। उसके बाद किसको माइनस करना है, बोथ सब्जेक्ट को माइनस करना है, जो दोनों में ही फेल हुआ है, बोथ सब्जेक्ट में फेल, ये वाला है बोथ सब्जेक्ट में फेल। ओके गॉट इट। चलिए माइनस करके देखते हैं, ये 68 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 12। तो मतलब ओनली इंग्लिश में फेल कितना लोग हैं 12, ओनली हिंदी में फेल कितने लोग हैं 18। बात क्लियर, ठीक है। अब इस वाला क्वेश्चन को हम लोग रफ कर देते हैं। क्वेश्चन में बोला है दोनों का डिफरेंस जो है, दोनों का डिफरेंस जो है, देखिए लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स हु पास इन इंग्लिश एंड दोस्त हु पास इन हिंदी इज 15, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी का पासिंग लोगों का डिफरेंस है 15, तो हम बोल सकते 18 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 6, ये 6 बराबर है 15। बात क्लियर, 6 बराबर है 15 और टोटल जो था दैट इज 80 था, तो यू कैन से दैट 6 बराबर 15 होगा, तो 18 बराबर कितना, तो 15 बाई 6 इंटू 18, 80, 3 से जाएगा 5, 2 रहेगा, 2 से जाएगा 4, तो 5 इंटू 40 दैट इज इक्वल टू 200। तो मतलब 200 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एग्जाम में बैठा था, ठीक है। तो मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा। देखिए व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो मतलब क्लास में 200 स्टूडेंट था जो एग्जाम में बैठा था, दैट इज ऑप्शन नंबर डी में है। बात क्लियर है, तो डी में आपका आंसर हो जाएगा 200। तो इजी बहुत है, ऐसा नहीं है कि टफ है, तो आपको एक एक लाइन को डिकोड करना पड़ेगा। पहले हम लोग एज्यूम कर लेते, टोटल 80 क्यों एज्यूम किया, देखिए हम लोग को 3/8 मिल रहा था, राइट, 3/8 था, बोथ फेल्ड, ओके। तो 8 का मल्टीपल ले लिया था 80, हम चाहे थे 8 का मल्टीपल 16 भी ले सकते हैं। 80 क्यों लिया, क्योंकि जीरो लास्ट में होगा तो काउंटिंग करने में आसानी हो जाता है, दैट्स व्हाई वी टुक 80 लाइक दैट। हम चाहे तो इसको हम 100 मान के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 100 एज सच 80 का मल्टीपल नहीं होगा, लेकिन कट सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसलिए इजी कट जाए, इसलिए मैं क्या किया 8 का कोई मल्टीपल चूज कर लिया, तो इसमें क्या होगा कैलकुलेशन वाला चीज बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आप लोगों का ये क्लियर हो चुका है ये वाला सम कैसे करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए सर एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को दे दीजिए स्क्रीन पे। अच्छा तो आप लोगों के स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, चलिए देख लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स 100/3% आर इन हॉस्टल ए एंड द रिमेनिंग आर इन हॉस्टल बी। If 20 students from hostel B are shifted to hostel A, then total students in hostel A becomes 50% of the total students. If 20 students from hostel A are shifted to hostel B, then the total number of students in hostel A becomes what percent? अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कुछ चिंता करने का बात नहीं है, छोटा छोटा चीज को देखना है, दिमाग में रखना है। 100/3% बोला है, पहले इसको देखते हैं। 100/3% मतलब होता है 33 होल 1/3%, राइट। ये 33 होल 1/3% मतलब होता है 1/3,
राइट। क्वेश्चन में क्या बोला है, अब क्वेश्चन में चले आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि ना 100/3% आर इन हॉस्टल ए, तो मतलब ए एंड बी मिला के 3 स्टूडेंट होगा, ए एंड बी मिला के 3 स्टूडेंट होगा, तो ए में है 1 स्टूडेंट। बात तो वही है, 100/3% स्टूडेंट्स आर इन हॉस्टल ए, राइट। दैट मीन्स बी में है 2 स्टूडेंट। बात क्लियर है, तो बी में है 2 स्टूडेंट। चलिए, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, 1-2 ना मान के, क्योंकि बाकी इसमें और फ्रैक्शन है, ठीक है। देखिए बोला है 50% इसमें से उधर जा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे कि इसका 50% करेंगे या फिर इसका 50% करेंगे, 0.5 आएगा। तो मतलब पॉइंट वाला चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक 0 ऐड कर देते हैं, क्योंकि 3 का मल्टीपल 30। बात क्लियर है, तो 30 स्टूडेंट्स हो गया। इसमें कितना आएगा, 10 स्टूडेंट्स। इसमें कितना आएगा ना, 20 स्टूडेंट्स। अभी हम लोग कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, हम चाहे तो 300 भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में कि इफ 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम हॉस्टल बी आर शिफ्टेड टू हॉस्टल ए, देन टोटल स्टूडेंट्स इन हॉस्टल ए बिकम्स 50% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। अब देखिए 20 स्टूडेंट्स शिफ्ट करने के वजह से ए में कितना हो जाएगा, 50% ऑफ द टोटल स्टूडेंट हो जाएगा। टोटल कितना पकड़े थे हम लोग, 30 पकड़े थे, तो इसका 50% कितना होगा ना, 15 स्टूडेंट्स हो जाएगा, राइट। मतलब अभी हॉस्टल ए में 15 स्टूडेंट्स है, क्यों है कि ना बी से 20 स्टूडेंट इधर चला गया है। बात क्लियर है, ये वाला, लेकिन ये वाला 20 और ये वाला 20 सेम नहीं है। ये वाला 20 हम लोग पकड़ने के लिए लिए है, ये वाला 20 जो है क्वेश्चन में है, ठीक है। अब देखिए, तो 10 से 15 हो रहा है, 10 से 15 हो रहा है, पहले 10 से अभी 15 हो रहा है। कितना इंक्रीज हुआ है ना, 5 का इंक्रीज हुआ है, राइट। तो 5 स्टूडेंट इंक्रीज हुआ है, क्यों हुआ है ना, हम लोगों का 20 स्टूडेंट्स बी से ए में जा रहा है। तो वी कैन से दैट 5 बराबर है 20, राइट। तो 30 बराबर कितना होगा, 20/5 इंटू 30, मतलब 120 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, बात क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि now if 20 students from hostel A are shifted to hostel B, then the total students in hostel A becomes what percent of total students। अब 20 स्टूडेंट्स चला जाएगा A से B में, तो कितना रहेगा। अब देखिए ये 120 होगा, तो दैट मीन्स इसमें कितना स्टूडेंट्स होगा, देखिए तो ये चीज 80 स्टूडेंट्स होगा, राइट। इसमें कितना होगा ना, 40 स्टूडेंट्स होगा, तभी ना 1:2 हो सकता है। बात क्लियर है। इसमें से 20 स्टूडेंट चला जाएगा, तो बचेगा कितना, 20, हाँ या ना। अभी ए में कितना है स्टूडेंट्स, अब 20 है ए में स्टूडेंट्स, परसेंटेज पूछा है, टोटल स्टूडेंट्स है 120 इंटू 100, 6 में जाएगा, तो 1/6 मतलब हम लोग जानते हैं 16.67% या फिर 16 होल 2/3%। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका आंसर, जो ए में अभी स्टूडेंट्स जो है 20 स्टूडेंट जाने के बाद, ये है आपका आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर बी में है 16.67%, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो आई गेस हम लोगों को ये चीज क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का स्क्रीन में आ चुका है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ना, इन अ विलेज 2 contestants A and B are contesting in an election. 70% of the registered voters cast their votes in the election, and A wins the election by 400 votes. If A had received 12.5% vote less, A's vote would have been equal to B's vote. How many registered voters are there in the village? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम चीज करेंगे, एक एक लाइन को हम लोग डिकोड करेंगे। बात क्लियर है, एक एक लाइन को हम लोग डिकोड करेंगे। अब देखिए लाइन टू लाइन देखते हैं क्या बोला है कि ना, ए बी से 400 वोट से जीत गया है। कब ना, जब 70% वोटर इसमें वोट कास्ट कर चुका है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ए का वोट माइनस बी का वोट दैट इज इक्वल टू 400। बात क्लियर है, एज वोट माइनस बीज वोट दैट इज इक्वल टू 400। ये आपका पहला कंक्लूजन। दूसरा में क्या बोला है कि इफ ए हैड रिसीव्ड 12.5% लेस वोट, देन
एज वोट और बीस वोट का सेम हो जाएगा। अब देखिए 12.5% मतलब कितना होता है ना, हम लोग जानते हैं 1/8 होता है, मतलब 1/8 वोट कम हो जाएगा ए का, तब बी का और ए का वोट सेम हो जाएगा, मतलब ये 1/8 वाला वोट वो बी में चला जाएगा। वही तो पॉसिबिलिटी केस है ना। तो यू कैन से दैट ए में अभी कितना वोट है ना, ए में अभी वोट है 3/8%, सॉरी 3/8 नहीं, आपका 7/8। ओके, क्योंकि 1/8 चला गया है 1 से, तो मतलब 7/8 वोट रहेगा। बात क्लियर है। तो 7/8 वोट ए का इक्वल टू बी का वोट प्लस 1/8 ए का वोट, क्योंकि 12.5% वोट बी में चला गया है। बात क्लियर है। 7/8 कैसे आया, 1 माइनस 1/8 दैट इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, 1 मतलब ए का वोट ए है, अभी 1/8 वोट चला गया है, तो मतलब 7/8 वोट रहेगा। दैट मीन्स 7/8 ए का वोट इक्वल टू बी प्लस 1/8 ए का वोट, क्योंकि इसका जो 1/8 वोट है वो चला के कहां पर गया है, बी पे चला गया है। तो अभी ए और बी का दोनों का वोट सेम हो चुका है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। 7/8 ए माइनस 1/8 ए इक्वल टू बी, दैट मीन्स 6/8 ए इक्वल टू बी, तो 6a इक्वल टू 8b। ठीक है, तो 6a इक्वल टू 8b हो चुका है। अब देखिए इसमें ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6a इक्वल टू 6b प्लस 2b, हाँ या ना। अब 6b को इधर लेके जाते हैं, देखिए तो 6a माइनस 6b इक्वल टू 2b। अब इसमें से 6 कॉमन ले लेते हैं, a माइनस b दैट इज इक्वल टू 2b। अब a माइनस b का वैल्यू कितना है, 400, तो दैट मीन्स 6 इंटू 400 इक्वल टू 2b, 2 से जाएगा 200, तो मतलब 1200 हो जाएगा बी का वोट। तो हम लोग को मिल गया बी का कितना है, बी का है 1200 वोट्स, बी को मिला है 1200 वोट्स। सो ए को कितना मिलेगा, 1600 वोट्स मिलेगा, क्योंकि ए है 400 वोट से लीड कर रहा था। बात क्लियर है। तो टोटल कितना वोट आया है, 1200 प्लस 1600 दैट इज इक्वल टू 2800 वोट्स मिला है। अभी ये 2800 वोट किसके साथ इक्वल है ना, 70% वोटर्स के साथ इक्वल है, क्योंकि 70% वोटर्स से कास्ट किया था वोट। दैट मीन्स वी कैन से दैट 70% दैट इज इक्वल टू 2800, 70% दैट इज इक्वल टू 2800 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछ लिया है कि टोटल रजिस्टर्ड वोटर, राइट। तो 100% बराबर कितना होगा, तो 2800 डिवाइड बाई 70 इंटू 100, 4 से जाएगा 40, ओके, दैट इज इक्वल टू 4000। तो मतलब आपका आंसर जो हो जाएगा 4000 हो जाएगा आपका आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी में है। बात क्लियर है, चीज बहुत इजी है। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा, आई गेस आपको क्लियर हो चुका है कैसे चीज को जाना है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों को मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राहुल स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स, 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन बाइंग क्लॉथ्स, 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन मेडिसिन, and the remaining amount of rupees 11,250 he saves. What is the Rahul's monthly income? अब देखिए 50% वो कहां पर खर्च किया ना, वो खर्च किया हाउस होल्ड आइटम्स खरीदने में। ओके, बात क्लियर। उसके बाद कितना है, 20% वो कहां पर किया, तो 20% कर दिया वो कि कहां पर ना, क्लॉथ खरीदने में। ठीक है, और 5% वो क्या किया, मेडिसिन पे। तो टोटल कितना वो ऑलरेडी स्पेंड मतलब खर्च कर चुका है, स्पेंड कर चुका है, दैट इज 75। तो 75% ऑलरेडी ही स्पेंड। ओके, तो रिमेनिंग कितना बचा है, दैट इज 25% रिमेनिंग बचा है, हाँ या ना। बात क्लियर है। तो 25% उसका रिमेनिंग बचा है, और उसका क्वेश्चन में बोला है कि 11,250 है उसका रिमेनिंग अमाउंट। तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, हम लोग का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए, तो हम बोल से 25% बराबर 11,250, तो 100% बराबर कितना, 11,250 डिवाइड बाई 25 इंटू 100,
ओके, बात क्लियर? तो चलिए इसको 4 से उड़ाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 04500, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 45,000, दैट इज ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा ये 45,000। चीज क्लियर हो चुका है आप लोगों का? तो क्वेश्चन बहुत इजी था, टोटल था 100%, हम लोग मान लेंगे टोटल उसका इनकम था 100%, ठीक है। उसमें से 50% हाउस होल्ड में खर्च कर दिया, क्रॉस में 20% खर्च कर दिया और मेडिसिन में 5% खर्च कर दिया। मतलब बचेगा कि कितना खर्च कर चुका है ऑलरेडी, वो 75% खर्च कर चुका है, ठीक है। तो अभी रिमेनिंग कितना अमाउंट बचा है, दैट इज 25% बचा है रिमेनिंग अमाउंट। सो यू कैन से दैट 25% दैट इज इक्वल टू 11250। ओके, सो 100% इक्वल टू कितना होगा, राइट? तो 100% इक्वल हो जाएगा 45,000। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। चीज क्लियर है? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ओके, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को स्क्रीन में आ चुका है, चलिए देख लेते हैं। ओके, क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन अ कॉलेज 12% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। ओके, 3/4 ऑफ द इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन डांस एंड 10% टोटल स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन सिंगिंग। बहुत बढ़िया। अब देखिए 12% किस में है, स्पोर्ट्स पे है इंटरेस्टेड, बात क्लियर है? ओके, 3/4 है किसमें, डांस पे है। ओके, 10% स्टूडेंट्स जो है वो किसमें है, सिंगिंग पे। ओके, अब देखिए इसको, देखिए 3/4 है, मतलब हम बोल सकते हैं इसको कि 1/4 होता है 25%, दैट मीन्स 3/4 हो जाएगा आपका 75%। दैट मीन्स डांस में इंटरेस्टेड है बेसिकली 75% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स। if we consider the total number of students is 100% या फिर 100, दैट मीन्स डांस में हो जाएगा 75, स्पोर्ट्स में है ऑलरेडी 12% एंड सिंगिंग में है ऑलरेडी 10%। तो टोटल कितना स्टूडेंट्स एंगेज है कोई ना कोई करिकुलम एक्टिविटीज में, दैट इज 5 + 2 7, 7 + 2 9, 97% स्टूडेंट ऑलरेडी एक्टिविटी कोई ना कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो दैट मीन्स ओनली 3% स्टूडेंट्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग एनी ऑफ द करिकुलम एक्टिविटीज, राइट? सो वी कैन से दैट कि 3% जो स्टूडेंट्स है वो 3% स्टूडेंट्स रिमेनिंग 15 स्टूडेंट के साथ बराबर है। ओके, वो 3% स्टूडेंट रिमेनिंग 15 स्टूडेंट के साथ बराबर होगा। सो वी कैन से दैट 100% स्टूडेंट्स कितने का बराबर होगा, 15/3 इंटू 100, 3 से 15 जाएगा 5 बारी, तो दैट मीन्स 500 स्टूडेंट्स हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द कॉलेज, राइट? तो 500 हो जाएगा आपका आंसर, जो 500 ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी में है आपका 500, तो 500 स्टूडेंट्स क्या है कि ना वो कोई भी पूरा कॉलेज में है। ओके, चीज क्लियर है? तो ये था आप लोगों का 5 क्वेश्चन Q&A सेशन का, ठीक है। लास्ट वाला क्लास से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेके आए थे, तो ऐसे लेते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग एडमिशन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहिए। आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों का आ जाएगा। थैंक यू।